इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो मैंने बताया था नेशनल इनकम को करने के मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, पूरे 3 मेथड, जिसमें से मैंने तुम्हें वैल्यू एडेड मेथड बता दिया, मैंने तुम्हें इनकम मेथड बता दिया। अब एक तीसरा और लास्ट मेथड बचा हुआ है जो कि हमारा कौन सा मेथड है, जो कि हमारा कौन सा मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो तुम समझ गए होंगे कि अब कौन सा हेडिंग हमें सॉल्व करना है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो एक्सपेंडिचर मेथड। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो एक्सपेंडिचर, अगर मैं 12th क्लास के बच्चों से पूछूं, चाहे वो आर्ट्स का ही क्यों ना हो, चाहे वो साइंस का ही क्यों ना हो, उसे भी एक्सपेंडिचर का मतलब मालूम होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना, खर्चा, कुल मिलाकर खर्चा। तो क्वेश्चन ये है कि इस मेथड का क्या कोई और भी नाम होता है? बिल्कुल, एक्सपेंडिचर मेथड को एक नाम से और जाना जाता है। एक नाम क्या, और भी कई सारे नाम है। मुझे बताओ, जब कोई व्यक्ति खर्चा करता है तो खर्च करने को कुछ लोग ये नहीं कहते कि बड़े पैसे बर्बाद कर रहा है, बड़े पैसे बर्बाद कर रही है, लड़कियां ज्यादा खर्चा करती हैं वैसे भी, है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए ना पहले एक छोटी सी लाइन लिखना, थोड़ा सा लिख लो। एक्सपेंडिचर मेथड के आगे लिखो कि इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो बताओ हम अपनी इनकम को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज का मतलब होता है खत्म करते हैं, वेस्ट करते हैं, डिस्पोजल, ठीक है। तो लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल मेथड। क्या बोला जाता है कि हम अपनी इनकम को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है, क्योंकि हम अपनी इनकम को डिस्पोज करने में लगे हुए। डिस्पोजल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम अपना वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल मेथड। और बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर खर्च कर रहा है, खर्च कोई भी व्यक्ति बेमतलब में खर्च नहीं करता। आज के समय में खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं। बताओ, खर्च करते हैं 2 कामों में, या तो हम किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मतलब कि हम क्या कर रहे होंगे, कंजप्शन, या तो हम क्या कर रहे होंगे, कंजप्शन कर रहे होंगे, उस चीज का क्या कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी तरफ से 10,000 रुपए किसी कंपनी में क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। है तो ये खर्चा, है तो ये खर्चा, लेकिन क्या कहलाएगा, कंजप्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसका फायदा हमें आज नहीं मिलता लेकिन आने वाले समय में जरूर मिलेगा, और कंजप्शन वो होता है जिसका फायदा हमें तुरंत मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, तुमने मार्केट में गए और मार्केट में जाकर तुमने कुछ खाने का ऑर्डर करा, रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर करा, खाना खा लिया, तुमने हाथों हाथ उसको सेटिस्फेक्शन ले लिया ना, इस्तेमाल कर लिया, मतलब तुमने कंजप्शन कर लिया, समझ रहे हो ना। तो इस मेथड का एक नाम और होता है, तो लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल मेथड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल मेथड, और के बाद लिखो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड डिस्पोजल मेथड और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है। तो इसके 2 नाम हो गए, एक तो हो गया इनकम डिस्पोजल क्योंकि हम अपनी इनकम को डिस्पोज कर रहे हैं, और एक होता है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट क्योंकि दोनों क्या माने जाते हैं, खर्चा। कंजप्शन हम तुरंत कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट का फायदा आने वाले समय में मिलता है, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह कि इस वाले मेथड से हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट नेशनल इनकम मिलती है या जीडीपी एमपी मिलता है। तो तुम्हें याद होगा कि वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता था, जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें क्या मिलता है, जीडीपी एमपी, और बाद में उसको क्या कर लेंगे हम, चेंज। तुम्हें मालूम है ना, जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी बनाने का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान होता है। अगर तुम जीडीपी एमपी से क्या बनाना चाहते हो, एनएनपीएफसी, तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है, लेकिन मुद्दे की बात यह कि पहले ये पता चलना चाहिए कि जीडीपी एफसी जीडीपी एमपी निकलेगा कैसे।
तो पहले तो एक बात लिखो नोट के अंदर कि इस मेथड से हमें क्या मिलता है। तो नोट में लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड वी कैन कैलकुलेट, with the help of expenditure method we can calculate GDP MP, we can calculate GDP MP। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से हम किस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी एमपी को। इस मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एमपी, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट जीडीपी एमपी, है ना। अब लिखवाऊंगा मैं तुम्हें फॉर्मूला, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि 12th क्लास में जो कैलकुलेशन है बहुत ही बच्चों वाली कैलकुलेशन है, प्लस माइनस, बस दो ही चीजें करनी है ना। असली खेल किस चीज का होता है इकोनॉमिक्स में, फॉर्मूले का। फॉर्मूले को प्रॉपर यूज करो, प्रॉपर लिखो, तब जाके प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, वरना सारा काम इम्प्रॉपर करोगे तो मार्क्स भी तुम्हें कैसे मिलेंगे, इम्प्रॉपर, मतलब कि अधूरे मार्क्स, ठीक है। अधूरा काम अधूरे मार्क्स, पूरा काम पूरे मार्क्स, ठीक है। तो फॉर्मूला तो बड़ा छोटा सा है इसका, लिखो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला, लेकिन कौन से मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाऊंगा, और मैं क्या लिखवाऊंगा, सिंपल ही होता है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना लिखवा रहा हूं, फॉर्मूला जो है हमारा सिंपल ही होता है। तो लिखो, सब कुछ बता दूंगा क्या क्या है, पहले शॉर्ट में लिखना। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला यहां पर होता है कंजप्शन, सी का मतलब क्या होता है, कंजप्शन। अभी सब लिखवा दूंगा, पहले शॉर्ट में लिख लो। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, फिर आता है गवर्नमेंट का खर्चा, और फिर आता है तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट, एनएक्स। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, नेट एक्सपोर्ट, मतलब कि एनएक्स। अब मैं तुम्हें हर एक चीज बता देता हूं क्या होती है। देखो, सी का मतलब होता है कंजप्शन, लिख लो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ, सी के बाद अगली बार ये आई की, लिखो आई के लिए, आई पर है ना छोटा सा स्टार बना लेना। ध्यान से सुनो इस मेथड की खासियत, पूरे मेथड में सारी मेहनत पता है बस किस पर करनी है, आई को सीखने की करनी है बस। अगर तुम्हें आई सीखने को मिल गया, मतलब अगर तुम्हें आई आ जाता है, फिर इस मेथड में कुछ भी नहीं बचता। सारा खेल ही किस चीज का है, आई का। हिंदी वाले भी बड़े परेशान रहते हैं आई से, और इंग्लिश वाले भी बड़े परेशान होते हैं। तो सारा खेल ही किस चीज का है, आई का, कि आई कैसे निकलेगा। तो सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब लिखो आई, आई का मतलब है फाइनल इन्वेस्टमेंट, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको एक नाम से और बोलते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एक नाम से और जाना जाता है, और वो दूसरा नाम भी हाथों हाथ लिख लो, इसी को ही बोला जाता है एक दूसरे नाम से, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलो या फिर कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा आई। अब देखो जी के बारे में लिखो, वैसे तो तुम्हें मालूम है जी का कनेक्शन किससे है, गवर्नमेंट से, लेकिन लिखना पूरा, लिखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो, ये भी कंजप्शन है और ये भी कंजप्शन है, लेकिन ये कंजप्शन किसका है, प्राइवेट, मतलब कि हमारा निजी, खुद का। और ये कंजप्शन किसका है, गवर्नमेंट, यानी कि जी, गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कौन सा
एक्सपेंडिचर किसका है। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर क्या कर देते हैं, गलती। ठीक है, तो देखो लास्ट में बचा हुआ है एनएक्स। तुम सोच रहे होंगे मैंने आई पर स्टार बनवाया है, आई के बारे में कुछ बताया तो है नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना, अभी आई के फॉर्मूले आएंगे, किसी का भी फॉर्मूला नहीं। देखो न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हें ये चीज भी डायरेक्ट मिलेगी, न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हें ये वाली आइटम भी डायरेक्ट मिलेगी, ये वाली आइटम भी डायरेक्ट मिलेगी, लेकिन जो आई है ये तुम्हें बहुत ही कम केस में डायरेक्ट मिलेगा। तुम खुद ही सोचो, अगर न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट मिल जाता तो चारों चीजों को क्या कर देते, ऐड कर देते, तो बस इतना सा आएगा कि 4 नंबर में 6 नंबर में, नहीं, सिर्फ ऐड करने के थोड़ी ना मिलेंगे तुम्हें मार्क्स। तो तुमसे वो मेहनत करवाएंगे आई में कि आई कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन है कि आई कैसे निकलता है, क्वेश्चन है हमारा आई का। हाँ, अब आई का फॉर्मूला लिखो। पहली बात तो ये कि मैंने आई के दोनों नाम बता दिए, रुको अभी एनएक्स के बारे में बताना भूल गया ना। लिखो एनएक्स क्या होता है, एनएक्स के आगे लिखो, एनएक्स को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, कभी कभी बाई चांस की बात है, कभी कभी क्वेश्चन है ना डायरेक्ट नहीं देता नेट एक्सपोर्ट, तो एक काम करना, नेट एक्सपोर्ट के ना ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लो, इसका भी अपना फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये जरूर देगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ने तुम्हें नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा ना, तो क्वेश्चन तुम्हें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जरूर देगा, ताकि तुम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में से माइनस कर देना इंपोर्ट, तो तुम्हें नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आई कैसे निकलता है। मुद्दे की बात है कि आई को कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आई। अब इसकी जरूरत नहीं है, सारा खेल ही किस चीज का है, आई का। अगर तुम्हें आई समझ में आई तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बदल गई। समझ रहे हो इस चीज को? तो लिखो आई के लिए भाई, पहले तो आई का कंप्लीट नेम तुम्हें पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं आई को, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक और नाम लिखवाया था कैपिटल फॉर्मेशन, और अभी एक और नाम लिखवाऊंगा, आई ही तो है जो भी है। देखो अब देखना ये है कि आई कैसे निकलता है। देखो आई का फॉर्मूला लिखना, पहले आई का फॉर्मूला लिखो इक्वल टू में करके। आई का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक चीज और जोड़ते हैं इसके अंदर, प्लस। देखो उधर है ना जगह नहीं है कि मैं प्लस के बाद और लिख सकूं, तो देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, है ना, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस एक चीज और आती है, चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक चीज और आती है हमारी, क्या, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब अगले स्टेप में और फॉर्मूला लिखना। क्वेश्चन तुम्हें चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्ट नहीं देगा, क्वेश्चन तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट नहीं देने वाला। अब अगर डायरेक्ट नहीं देगा तो क्या देगा, तो देखो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी डायरेक्ट नहीं मिलता, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसका भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें इनके टुकड़े करके दिखाता हूं। देखो मुझे लिखने के लिए थोड़ा सा बोर्ड चाहिए, लिखने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, बोर्ड, और उसके लिए मैं इस वाले पार्ट को रब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब आएंगी ज्यादा आइटम। अभी अभी मैंने लिखवाया था फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखो फिक्स्ड के भी फॉर्मूले होते हैं। अब लिखो अगले स्टेप में फिक्स्ड निकालने का फॉर्मूला। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, अब देखना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर भी कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, 3 इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर भी कितनी स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, 3। अब वो कौन कौन सी है, देखो शॉर्ट में लिखवाऊंगा, तुम लोग पूरा लिख लेना। बिजनेस फिक्स्ड
इन्वेस्टमेंट, BFI बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्लस एक इन्वेस्टमेंट और होती है, एक होती है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तुम लोगों के रजिस्टर में ये चीज शॉर्ट में नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे रजिस्टर में ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, जैसे ऐसे लिखवा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे लिखते रहना। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट और बचती है, एक इन्वेस्टमेंट बच गई तुम्हारी, और वो होती है रेसिडेंशियल। इसको मैं पूरा लिखवा रहा हूं, रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस फिक्स्ड, गवर्नमेंट फिक्स्ड, रेसिडेंशियल फिक्स्ड, इन तीनों को जोड़कर टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकलती है, ठीक है। मैंने बताया था क्वेश्चन तुम्हें चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्ट नहीं देने वाला। तुम्हें याद होगा चेंज इन स्टॉक का तो फॉर्मूला होता है, चेंज इन स्टॉक का तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना भी चाहिए। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए भी, अगर स्टॉक तुम्हें पहले से याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो उसे कर लेना। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करवाया है या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करवाया है, सही से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला ये लिखवा देता हूं, ओपनिंग वो तो बाद में देख लेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन में ये जरूर दे रखा होगा, ठीक है। बस इस मेथड में फिर कुछ नहीं बचता। बोर्ड पे देखो, चेंज इन स्टॉक निकालने का ओपन माइनस क्लोज, फिक्स इन्वेस्टमेंट निकालने का ये तीन इन्वेस्टमेंट जोड़ देना, और जब ये आ जाएगा दोनों को जोड़कर देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को और चेंज इन स्टॉक दोनों को जोड़कर क्या तैयार होएगा? पूरा का पूरा तुम्हारा आई। उस आई का एक नाम और लिख लो, आई को इस नाम से भी जाना जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गई ना बात? देखो मैं समझा देता हूं क्या है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को निकालने का ये फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक को निकालने का ये फॉर्मूला, दोनों को जोड़ोगे तो इन्वेस्टमेंट बनेगी, और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ये होता है, पेपर में इस नाम से भी आता है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट ये दे दिया ना, देखो क्वेश्चन ने अगर तुम्हें डायरेक्ट ये वाली चीज दे दी तो इसका मतलब क्वेश्चन ने तुम्हें क्या दे दिया है? आई। ना तो इसके चक्कर में पढ़ना, ना इसके चक्कर में पढ़ना, ना इन तीनों के चक्कर में पढ़ना, ना इन दोनों के चक्कर में पढ़ना, सीधा क्वेश्चन ने क्या दे दिया? आई। लेकिन ऐसा क्वेश्चन करेगा नहीं, कभी भी नहीं करता, डायरेक्ट बहुत ही कम मिलता है। लेकिन हाँ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एक दो क्वेश्चंस की डायरेक्ट की, ताकि फ्लो बन जाए, और हम जरूर करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। तो देखो अब इस मेथड के बेस पर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे काफी बढ़िया फ्लो बनेगा, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, है ना, नंबर डालना चाहते हो तो नंबर डाल लेना, और अगर सीधा लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट एन लिख लेना बस, ठीक है। लिखो, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट GDP-MP, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट GDP-MP, कॉमा NNP-MP, कॉमा NDP-MP, कॉमा NDP-FC, कॉमा NNP-FC। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट GDP-MP, NNP-MP, NDP-MP, NDP-FC, NNP-FC, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं, 5 चीजें निकाली हैं, 5 चीजें, ठीक है।
कितनी चीजें पूछी है? 5। तुम्हें मालूम है वैसे तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेशनल इनकम। मुझे बताना इन 5 में से कौन सी वाली नेशनल इनकम है। कहीं तुम्हें ये वाली नेशनल इनकम तो नहीं लग रही? आखिरी वाली एनएनपीएफसी लग रही है? लास्ट वाली तुम्हें नेशनल इनकम? अगर तुम्हें ये लास्ट वाली नेशनल इनकम लग रही है तो बिल्कुल सही लग रही है, यही नेशनल इनकम है। ठीक है, अब लिखो आइटम्स। फर्स्ट आइटम लिखो, एबीसी मत करना, 1 2 3 करना। लिखो पहली आइटम, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लिखना पूरा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 100 100 ऊपर है ना, करोड़ में चल रहा है मामला, ध्यान रखना। बार बार करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर लिख लो करोड़। लिखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100 करोड़, मतलब कि सिर्फ 100 लिखना है, करोड़ मत लिखना। बताओगे ये क्या दे रखा है? ये जी दे रखा है, आई दे रखा है, या फिर तुम्हारा सी दे रखा है, या नेट एक्सपोर्ट दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट तो खैर ये है ही नहीं। बताओ, एक कंजप्शन तो ये है, लेकिन प्राइवेट है गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट है, ये जी है, ये हमारा, समझ रहे हो ना। अगर प्राइवेट कंजप्शन होता तो सी होता, गवर्नमेंट कंजप्शन है तो जी है। ठीक है, अगली आइटम लिखो, इनडायरेक्ट टैक्स 120। इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है हमें 120। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 120, मतलब कि 120। अगला लिखो सब्सिडी, अगली आइटम लिखो सब्सिडी 60, मतलब कि 60। अगली आइटम है सब्सिडी 60 है। नेक्स्ट लिखो सब्सिडी के बाद फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम लिखो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, याद है ना, ये वही चीजें। फिक्स्ड कैपिटल मतलब इसके अंदर तीनों चीजें शामिल है, बिजनेस की भी शामिल है, गवर्नमेंट की भी शामिल है, और रेसिडेंशियल भी शामिल है ना, ये तीनों का मिलाकर फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 50। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है? 50। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 50। ठीक है, अगला लिखो चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक 40। चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्ट दे दिया। तुम्हें याद है ना, अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक दोनों को जोड़कर टोटल क्या बन जाती है? इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को और चेंज इन स्टॉक को जोड़ दोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, मतलब कि तुम्हारा आई, है ना। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन थी 50 और चेंज इन स्टॉक है 40। चेंज इन स्टॉक कितना है? 40। नेक्स्ट लिखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दे रखा है हमारा 140, मतलब कि 140। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 140, यानी कि 140। अगला लिखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बताओ प्राइवेट आ गया, मतलब कि ये हमें क्या दे रखा है? सी। प्राइवेट और वो भी फाइनल, मतलब कि ये चीज हमें क्या दे रखी है? सी। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, ये दे रखा है 200, मतलब कि 200। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें बताया गया है 200 रुपए का। नेक्स्ट लिखो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट दे रखा है 90। एक्सपोर्ट कितना दे रखा है? 90। अगला लिखो इंपोर्ट। इंपोर्ट दे रखा है 20। एक्सपोर्ट दे रखा है 90, इंपोर्ट दे रखा है 20। और लास्ट आइटम लिख लो, 10वीं होनी चाहिए ये। लास्ट आइटम जो है नंबरिंग 10th होना चाहिए। एनएफआई है, लास्ट में दे रखा है एनएफआई है।
हाँ NFI ये 300, 300 NFI हमें कितना दे रखा है 300, 300। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो कई सारी आइटम पूछ रखी हैं, लेकिन सबसे पहले क्या निकलेगा फॉर्मूले से, जीडीपीएमपी। क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कौन सी चीज मिलती है, जीडीपीएमपी मिलता है। एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है जीडीपीएमपी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं तुम्हें जीडीपीएमपी का फॉर्मूला बताता हूं। देखो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, है कि नहीं। मुझे बताओ कंजप्शन तो डायरेक्ट दे रखा है, हमेशा डायरेक्ट मिलेगा। जी भी डायरेक्ट दे रखा है, हमेशा डायरेक्ट मिलेगा। नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं दे रखा। तुम्हें याद होगा मैंने नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला बताया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये भी लिखवाया था ना जब मैंने ये मेथड एक्सप्लेन करवाया था, तो मैंने तुम्हें नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला बता रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये भी हम कर लेंगे, लेकिन आई नहीं दे रखा। तुम्हें याद होगा, देखो बोर्ड पे मैंने तुम्हें बताया था इन्वेस्टमेंट के भी दो फॉर्मूले होते हैं, फिक्स्ड जोड़ दो प्लस चेंज इन स्टॉक जोड़ दो। और बताओ ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दे रखी है ना, जरा देखो चौथे नंबर पे, देखो चौथे नंबर पे फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसी के ठीक नीचे देखो पांचवें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो दोनों चीजों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट। तुम्हें मैंने बताया था कभी कभी वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी तीन टुकड़ों में देते हैं, एक होती है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है रेसिडेंशियल। बताओ इनकी जरूरत पड़ेगी क्या, इन तीनों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें डायरेक्ट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन ने हमें डायरेक्ट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है ना। तो एक काम करना, वैल्यू अभी मत डालना, अभी पहले फॉर्मूला बदलो। सी आई, आई की जगह फॉर्मूला बदल दो जो क्वेश्चन ने दे रखा है। देखो आई को मैं तोड़ रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक चीज और होती है ना, चेंज इन स्टॉक, वो भी जोड़ दो। मतलब हमें अपने फॉर्मूले को न्यूमेरिकल के हिसाब से क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। एंड में वैल्यू डालनी है, बिल्कुल एंड में। हाँ एक चीज और जोड़ दो, चेंज इन स्टॉक। तुम सोचोगे मैं बार बार डेल्टा क्यों लगा देता हूं, मालूम है ना इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब यही होता है चेंज इन स्टॉक। हाँ तुम भी लिख सकते हो चेंज इन स्टॉक के लिए ऐसे लिख सकते हो, टेस्ट में भी और पेपर में भी, अपने रजिस्टर में भी, है ना। लेकिन तुम्हें इसका मतलब मालूम होना चाहिए, इसका मतलब है चेंज इन स्टॉक। बताओ जी तो ऐसे ही रहेगा, जी में कुछ नहीं है। बताओ नेट एक्सपोर्ट का भी तो फॉर्मूला चेंज करूंगा मैं। क्वेश्चन ने हमें नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, नेट एक्सपोर्ट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। देखो इधर कम जगह मैं नीचे लिख रहा हूं, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को दिखाते हैं एक्स से और इंपोर्ट को दिखाते हैं एम से। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, नेट एक्सपोर्ट। अब डालनी है क्वेश्चन के अंदर वैल्यू, तो डालते हैं। जल्दी से बताओ, कंजप्शन मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सातवें नंबर पे देखो, सातवें नंबर पे सेवंथ आइटम देखो, सेवंथ आइटम दे तो रखा है फाइनल कंजप्शन, ये दे रखा है 200 प्लस। बताओ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चौथे नंबर की आइटम, चौथे नंबर की आइटम हमें दे रखी है भाई, फोर्थ नंबर की आइटम है 50। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है 50 प्लस चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन ने हमें चेंज इन स्टॉक दिया है, हाँ चेंज इन स्टॉक उसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है 40। गवर्नमेंट का खर्चा दे रखा है, पहले नंबर पे देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का है 100 प्लस। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू डाल दो, बिल्कुल एंड में देखो आठवें नंबर पे और नौवें नंबर पे देखो, एट्थ आइटम में एक्सपोर्ट है और नाइन्थ आइटम में इंपोर्ट है।
एक्सपोर्ट बता रखा है 90 और इंपोर्ट बता रखा है 20। हाँ 90 में से 20 माइनस करने हैं बस। तो देखो 200, 50 और 40 90 प्लस 100 और 90 में से 20 गया 70। हाँ 1 2 3 4 चारों चीजों को जोड़ने के बाद जो आएगा, चारों चीजों को जोड़ने क्या, चलो देख लेते हैं। 300 390 तो 460 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक, यही आंसर 460 करोड़। ये जरूर लगा दिया करो एंड में करोड़, बार बार नहीं लगाते हैं, एंड में लगाते हैं बस करोड़, ये नहीं कि हर बार ही लगाते रहोगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर और भी चीजें हमसे पूछी है ना, एनएनपीएमपी पूछा है, एनडीपीएमपी पूछा है, एनएनपीएफसी पूछा है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के बाकी के चारों पार्ट खुद कर लो, हो जाएंगे। तसल्ली से बैठकर वो चारों पार्ट खुद अपनी ईमानदारी से करने हैं तुम्हें। मैं तुम्हारा रजिस्टर चेक कर सकता हूं और मैं बोर्ड पे करवा सकता हूं, इसलिए वो ईमानदारी से तुम्हारे खुद के होने चाहिए, ठीक है। डिस्कस कर सकते हो। तो बाकी के पार्ट्स में उम्मीद करूंगा कि तुम लोग अच्छे से कर लोगे। रही बात आंसर की, तो आंसर मैं तुम्हें क्लास में बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना खुद से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने वो पार्ट्स खुद से करोगे या कर लिए होंगे, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, अभी एक ही करा है वैसे भी, है ना। और जब तक इन मेथड पर तुम 3-4 न्यूमेरिकल ना करो तब तक ये मेथड हमारे दिमाग में सेट नहीं हो पाता है, और वैसे भी तुम्हारे दिमाग में तो बहुत टाइम लगता है सेट होने में, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से। अगला न्यूमेरिकल लिखो भाई, अगला न्यूमेरिकल लिखो एन। नंबरिंग डाल रहे हो तो नंबरिंग डालते रहना, नहीं डाल रहे हो तो बस एन लिख देना, ठीक है, नंबरिंग से कुछ नहीं होता। लिखो कैलकुलेट जीडीपी एफसी एंड जीडीपी एमपी। कैलकुलेट जीडीपी एफसी एंड जीडीपी एमपी from the following data. GDP-FC and GDP-MP from the following data. From the following data. ठीक है, अब लिखो पहली आइटम। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें चेंज इन स्टॉक की जरूरत पड़ती है ना, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए चेंज इन स्टॉक की जरूरत पड़ती है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, चेंज इन स्टॉक को ना एक नाम से और जाना जाता है, तुम चाहो तो जहां पर मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना वहां पर लिख सकते हो। चेंज इन स्टॉक को इस नाम से भी जाना जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। स्टॉक का मतलब यही होता है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पूरा लिख लेना, तुम चाहो तो जहां पे फॉर्मूला लिखा है ना वहां पर जहां पे डेट वगैरह लिखते हैं उधर लिख सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर है ना चेंज इन स्टॉक का नाम नहीं दिया, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से। कौन सी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब वही होता है चेंज इन स्टॉक। लिखो नंबर 1 पहली आइटम। हाँ फर्स्ट आइटम लिखो, यही है पहली आइटम, लिखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 300। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 300, तो क्या होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखो 300 मतलब कि 300। ऊपर है ना सारा डाटा किस में चल रहा है, करोड़ में, मतलब सारी बातें किस में हो रही है, करोड़ में। दूसरी आइटम लिखो नंबर 2, दूसरी आइटम है डेप्रिसिएशन। सेकंड आइटम लिखो डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट आइटम है हमारी डेप्रिसिएशन। ये है 20 डेप्रिसिएशन बता रखा है 20। तीसरी आइटम लिखो नेट एक्सपोर्ट। देखो इस क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे दिया, अब दे दिया तो अच्छी बात है, लिखो नेट एक्सपोर्ट 120। नेट एक्सपोर्ट दे रखा है
120, 120। अगला लिखो NFIA, अगली आइटम है NFIA, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये है 70। NFIA कितना दे रखा है? 70, 70। अगला लिखो NIT, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में लिख लेना कोई बात नहीं। NIT ये दे रखा है हमें 50, 50। NIT दे रखा है 50। अगला लिखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ प्राइवेट, ये सी है ना, जहां पर भी वर्ड लग जाता है ना प्राइवेट, वो सी होता है, और जहां पे गवर्नमेंट लग जाता है वहां पे जी होता है। तो लिखो प्राइवेट, लिखना पूरा है। प्राइवेट जितना ज्यादा इन लोग, देखो देने को तो मैं न्यूमेरिकल नोट में भी दे सकता हूं, लेकिन खुद से लिखोगे उतनी जल्दी ये चीजें समझ में आएंगी। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये है हमारा 100, 100। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये है हमारा 100, 100। अगली आइटम लिखो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज 200, परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज 200, परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज 200। ठीक है, बताओ ये किसका खर्चा है? गवर्नमेंट का, तो ये जी है हमारा। समझ रहे हो ना इस चीज को? हमेशा इस नाम से नहीं लिखा हुआ होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने क्या खरीदी है, गुड्स और सर्विस खरीदी है, तो भाई गवर्नमेंट ने खर्चा करा है, जी है ये, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला लिखो, ये बता दिया ना 200 रुपए का ही है। अगली आइटम लिखो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, पता चला कुछ? रेसिडेंशियल, याद आ रहा है ना ये वर्ड? रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट 110, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट 110, 110। अगला लिखो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, याद आया ये वाला भी शब्द? बिजनेस फिक्स्ड, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये दे रखा है हमें 70, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये दे रखा है हमें 70, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 70। ठीक है, बस। तो देखो क्या क्या पूछा था, एक तो पूछा है GDPFC और एक पूछा है GDPMP। कोई बात नहीं, दोनों चीजें निकालेंगे। बस मुझे इतना बता दो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट दे रखी है? नहीं, मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प कर देता हूं, बाकी फिर ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। देखो इन्वेस्टमेंट के मैंने बताए थे दो तरीके हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। इस क्वेश्चन के अंदर चेंज इन स्टॉक तो डायरेक्ट दे रखा है पहले नंबर पे। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने तुम्हें बताया चेंज इन स्टॉक को क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, तो वो तो हमें डायरेक्ट दे दिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हाँ, फिक्स्ड नहीं दे रखा। फिक्स्ड के 3 टुकड़े याद है तुम्हें? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं? बिजनेस वाली दिखाई दे रही है ना लास्ट में, देखो इस क्वेश्चन के एंड में देखो लिखी हुई है ना बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चलो ये तो है, ये डाल दूंगा प्लस। क्या गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिख रही है? नहीं, गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पूरे क्वेश्चन में नहीं दिख रही। कहीं तुम्हें वाली आइटम तो नहीं लग रही 7th गवर्नमेंट परचेजेस वाली? नहीं, वो गवर्नमेंट का खर्चा है, वो जी है।
क्या उसके अंदर तुम्हें इन्वेस्टमेंट शब्द दिख रहा है? नहीं। तो ये नहीं दे रखी, जरूरी नहीं सब देगा, तो हम गवर्नमेंट को क्या ले लेंगे? 0। अब रेसिडेंशियल, भाई रेसिडेंशियल तो दिखाई दे रही होगी, रेसिडेंशियल तुम्हें दिखाई देनी चाहिए 8वें नंबर पे रेसिडेंशियल, है ना। तो देखो क्या क्या आ गया इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में आ गई बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आ गया रेसिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आ गया चेंज इन स्टॉक। तो बताओ कितनी चीजें दे रखी हैं इस क्वेश्चन के अंदर? फिलहाल सिर्फ 3 चीजें। कोई बात नहीं, हम 3 के हिसाब से ही कर देंगे, बाकी को क्या ले लेंगे? 0। कभी कभी क्वेश्चन सारी चीजें नहीं देता है। अब देखो, कोशिश करो हमेशा पूरा पूरा फॉर्मूला लिखने की, हमेशा कोशिश करो, जितना ज्यादा फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा जल्दी कवर होएगा ये। तो देखो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला पता है ना, CIG नेट एक्सपोर्ट। इस क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे रखा है ना, देखो जरा तीसरे नंबर पे नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये अच्छी बात है ना। सुस्त बच्चों की पसंद कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? डायरेक्ट दे रखा है भाई, और क्या चाहिए तुम्हें? जीवन में कोई चीज अगर तुम्हें डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है ना। बताओ, कंजप्शन तो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ही देता है। इन्वेस्टमेंट, तुम्हें मालूम है ना इन्वेस्टमेंट के भी 2 टुकड़े होते हैं। पहले देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस जी, प्लस नेट एक्सपोर्ट। मुझे बताओ मैंने आई के टुकड़े क्यों करे? ध्यान से सुनना, मैंने आई के 2 टुकड़े इसलिए करे क्योंकि क्वेश्चन ने हमें आई डायरेक्ट नहीं दिया। मुझे बताओ मैंने नेट एक्सपोर्ट के टुकड़े क्यों नहीं करे? तुम्हें मालूम है ना नेट एक्सपोर्ट का भी फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन मैंने फिर भी उसके टुकड़े नहीं करे। तो क्यों नहीं करे? नेट एक्सपोर्ट के टुकड़े मैंने इसलिए नहीं करे क्योंकि वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू हमें डायरेक्ट दी गई है फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे बताओ, अब भी टुकड़े करने की जरूरत है ना, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तुम्हें याद होगा 3 टुकड़े होते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो क्वेश्चन ने हमें दे रखे हैं टुकड़े, तो हम भी करेंगे। देखो, फॉर्मूले को तब तक तोड़ना है जब तक क्वेश्चन ने आइटम दे रखी है। अब देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आ गई बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस, मालूम है ना 3 चीजें आती हैं इसके अंदर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक तो बिजनेस की, बताओ गवर्नमेंट की भी आती है ना, दे रखी है क्या? नहीं दे रखी तो मत लिखना, सीधा क्या लिखो? रेसिडेंशियल की लिखो। मैं सिर्फ एक वर्ड डाल रहा हूं, रेसिडेंशियल, तुम्हें पूरा लिखना है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं भाई, वरना तुम गलती कर दोगे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को तुमने क्या लिख दिया? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल, और एक और होती है गवर्नमेंट की, वो मैंने नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन ने हमें नहीं दी, और जब क्वेश्चन ने नहीं दी तो हम लिखकर क्या चार डालेंगे उसका? ठीक है, नहीं लिखना, टेस्ट में भी नहीं लिखना और पेपर में भी नहीं लिखना। बताओ, चेंज इन स्टॉक तो ऐसे ही रहेगा ना, चेंज इन स्टॉक प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है BFI, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना। मैंने सिर्फ लिखा है रेसिडेंशियल, तुम्हें सिर्फ रेसिडेंशियल नहीं लिखना, तुम्हें पूरा लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है? जो भी है, रेसिडेंशियल, कंस्ट्रक्शन वगैरह या इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है, पूरा सेम सेम लिखना है जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा तुम्हें, है ना। मैं तो इसलिए लिखता हूँ शॉर्ट में भाई, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम होता है, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा लिखना होता है बोर्ड पर, और अगर बड़ा बड़ा लिखता हूं तो ये पूरा नहीं आ पाएगा। यही वजह है कि मैं शॉर्ट में लिखता हूं, वरना मैं कभी बचता नहीं हूं पूरा लिखने से, पूरा लिखता हूं मैं हमेशा। तो देखो सी, अब कुछ नहीं बचा, अब तो वैल्यू डालो। बताओ सी की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। 6ठे नंबर पे देखो, प्राइवेट फाइनल, प्राइवेट शब्द है तो कंजप्शन है, 100 दे रखा है, प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लास्ट वाली आइटम देखो, लास्ट वाली 70, रेसिडेंशियल उससे ऊपर वाली देखो 110, चेंज इन स्टॉक
चेंज इन स्टॉक सबसे नंबर 1 पर देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ना, वो ये चेंज इन स्टॉक 300, ब्रैकेट कर दो बंद, बाहर आएगा जी। बताओ जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल है ना, मतलब जी देखो तुम्हें मिल जाएगा 7th नंबर पे, ये है तुम्हारा 200। और क्वेश्चन ने हमें नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, क्वेश्चन ने हमें नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 120, डाल दो फिर वो भी। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है भाई, अब तुम्हें इन सबको क्या कर देना है, टोटल। तो भाई टोटल कर दो, जीडीपी एमपी निकल आएगा, और बाद में जीडीपी एमपी से क्या करना है, जीडीपी एफसी भी बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक चीज और पूछी है, जीडीपी एफसी। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी थी, जीडीपी एफसी। मैं ना तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर एक दो चीजें और बोल रहा हूं, वो भी निकालना। इसके बाद है ना तुम निकालना, जीडीपी एफसी तो खैर तुम निकालोगे, जीडीपी एफसी के बाद निकालना एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी के बाद निकालना 4th एनडीपी एमपी। ठीक है, ये 4 तक की आइटम करना। तो देखो ये काम तुम खुद से कर सकते हो, अगर अभी टाइम बचा हुआ है तो अभी बैठकर कर लो, वरना इस काम को घर पर करना। अगर टाइम बचा हुआ है तो तुम्हें बिल्कुल अभी ही करना चाहिए।